नमस्कार मित्रों। क्या आपको पता है किस पाप के कारण स्त्रियां बनाती हैं? पराये पुरुषों से शारीरिक संबंध। मित्रों, पुरातन काल की बात है, जब जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण अपने शेषनाग के शैया पर विराजमान होते हैं, तभी वहां नारायण नारायण करते हुए देवर्षि नारद जी आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, आपकी सदा ही जय हो, आप ही आदि और अनंत हैं। प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां विष्णु महापुराण का पाठ कर रही थीं और आप ही की भक्ति में लीन होकर पूजा पाठ कर रही थीं। जो स्त्रियां सर्वगुणों से संपन्न पति की चाह रखती हैं, वे सभी आप ही को जल चढ़ाती हैं। गुरुवार के दिन उपवास तथा निर्जला व्रत करती है, आपको ही परम ब्रह्म के रूप में पूजती है। हे प्रभु, एक शाश्वत सत्य यह भी है कि मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जोड़ी तीनों लोकों में अनंत काल से विख्यात है। किंतु आज मैंने एक बहुत ही विचित्र घटना को देखा कि कुछ स्त्रियां पति के आंखों में धूल झोंक कर अन्य पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी। यह देखकर मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। हे प्रभु, मैं इन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर जानने हेतु आपके पास आया हूं। कृपा करके इस भक्त के प्रश्नों के उत्तर देकर इस जिज्ञासा को दूर करें। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप अपनी प्रश्नों को निसंकोच होकर पूछिए, मैं अवश्य ही आपकी सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मित्रों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। मित्रों, तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, यह है कि किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है। मेरा दूसरा प्रश्न है कि पति से धोखा करने वाली स्त्री के साथ क्या होता है। और तीसरा प्रश्न है, पति के अलावा अन्य पुरुष के साथ संबंध बनाने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आपने पृथ्वी लोक पर समस्त नारी जाति के कल्याण हेतु अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से देता हूं। आप इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनिएगा। जो भी स्त्री या पुरुष इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा सुनता है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तथा उसे मनचाहा जीवन साथी मिल जाता है। जो मनुष्य इस कथा का प्रचार प्रसार करता है, उन पर मेरी कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तब देवर्षि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। कृपा करके आप वह कथा सुनाइए। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण का कार्य शुरू किया था, तब स्त्री की रचना करने में उन्हें कई वर्षों तक अभ्यास करना पड़ा। हर अंग और उसके अंदर हर गुणों की रचना करनी पड़ी। उसके मन को अति जटिल प्रकार से निर्माण किया गया, इसलिए स्त्री के मन को समझ पाना बहुत कठिन होता है। उसके अंदर सौम्यता और निष्ठुर दोनों गुणों को डाल दिया था। उसी प्रकार से उन्होंने स्वयं के शरीर से एक कन्या भी उत्पन्न की थी, जिसका नाम अहिल्या था। यह वही कन्या है जिसके श्राप के कारण आज पृथ्वी पर कई सारी स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ शारीरिक संबंध बना रही हैं। इसी अहिल्या की कथा में आपको तीनों प्रश्नों के उत्तर भली भांति ज्ञात हो जाएगा। देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर, गुणवान और चरित्रवान स्त्री थी, जिसे वरदान मिला था कि वह हमेशा के लिए केवल 16 वर्ष आयु की ही सुंदर कन्या बनी रहेंगी और कभी भी उनकी सुंदरता कम नहीं होगी। फिर एक दिन जब ब्रह्मा जी ने उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए महर्षि गौतम के आश्रम में भेज दिया था, वह कन्या इतनी सुंदर थी कि उसे सारे संसार के देव और दानव अपनी पत्नी बनाने की इच्छा रखते थे। किंतु जब मुनि गौतम के आश्रम में अत्यंत सुरक्षितता में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब उसे आर्षि गौतम ने वापस ब्रह्मा जी के पास भेजना चाहा, तो उनके मन की पवित्रता को देख ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह मुनि गौतम के साथ करा दिया, यह कहकर कि आपके जैसा योग्य वर पूरे संसार में नहीं है। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब देवी अहिल्या गंगा तट पर स्नान करने के लिए गई, उसी समय देवराज इंद्र भी उसी वन में घूमने के लिए आए थे। जब इंद्र की कुदृष्टि अहिल्या पर पड़ी,
तो वह उनकी सुंदरता को देख इतने मोहित हो गए कि देवराज इंद्र अपने इंद्रिय की लालसा में उन्मत्त हो गए। मित्रों, जब देवराज इंद्र को इस बात का पता चला कि उनका विवाह आर्षि गौतम के साथ हो चुका है तो उनको दुख हुआ। फिर भी वह उनके पीछे उन्हें पाने के लिए पड़ गए। वह हर रोज उन्हें देखने के लिए छुप छुप कर उनका पीछा करने लगे। उसने ऋषि गौतम देवी अहिल्या की सारी गतिविधियों को जान लिया और फिर एक दिन चंद्रमा के पास गए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, जब भी कोई व्यक्ति अपने मित्र का चुनाव करता है तो सबसे पहले उनका आचार विचार देखता है। उनका आचार विचार एक जैसे ही होते हैं, जैसे कि किसी चोर का मित्र चोर ही होता है और संत का मित्र संत ही होता है। फिर एक दिन इंद्र और चंद्र ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अनुसार एक रात को इंद्रदेव मुनि गौतम के भेष में अहिल्या के पास जाएंगे और चंद्रमा इस जोखिम भरे कार्य में उनकी सहायता करेंगे। हे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, चंद्रमा ने भी अपने गुरु के साथ धोखा किया था, जिसका कारण यह था कि चंद्रमा के गुरुदेव गुरु बृहस्पति हैं। एक बार चंद्रमा शिक्षा हासिल करने के लिए बृहस्पति के पास गए थे। वहां चंद्रमा बृहस्पति की पत्नी तारा की सुंदरता पर मोहित हो गए और उनसे प्यार करने लगे। इसके बाद तारा चंद्रमा के साथ चली गई और बृहस्पति को छोड़ दिया। चंद्रमा को भी इसके फल स्वरूप श्राप मिल चुका था। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, फिर एक दिन की बात है। देवराज इंद्र और चंद्रमा की योजना अनुसार इंद्र ने महर्षि गौतम का तथा चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप धारण कर लिया और वे दोनों ही आर्षि गौतम की कुटिया के पास पहुंचे। अभी रात्रि का दूसरा पहर समाप्त होने ही वाला था कि तभी मुर्गा बने चंद्रमा ने बांग लगा दिया, जिस कारण से आर्षि गौतम की आंख खुल गई और वे उठकर गंगा में स्नान करने हेतु घर से बाहर निकल गए। वहीं दूसरी तरफ आर्षि गौतम बने। देवराज इंद्र ने अहिल्या की कुटिया में प्रवेश किया। तभी देवी अहिल्या को संदेह हुआ और वे कहने लगी, हे स्वामी, आप तो अभी अभी स्नान करने के लिए गए थे, फिर इतनी जल्दी से वापस कैसे लौट आए? कोई समस्या है तो आप मुझसे बताइए। तभी आर्षि गौतम के रूप धारण करने वाले इंद्र बोले, हे देवी, मेरे मन में काम वासना जाग रही है, आप इसे शांत कीजिए, फिर मैं स्नान पूजा आदि कार्य करने हेतु चला जाऊंगा। अपने पति को ऐसे काम वासना से व्याकुल देख देवी अहिल्या शर्माते हुए बोली, हे स्वामी, अभी तो प्रातः काल है, इस समय मुझे काम क्रीड़ा करना ठीक नहीं लगता। किंतु इंद्रदेव ने अहिल्या को अपने पतिव्रता धर्म की कसम दिलाते हुए उन्हें शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर किया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, दूसरी तरफ जब आर्षि गौतम स्नान करने के लिए जब गंगा तट पर गए तो उन्होंने देखा कि कोई भी अन्य व्यक्ति वहां पर नहीं था और काफी समय बीत जाने के बाद भी वहां गहरा अंधेरा छाया हुआ था। उन्हें जब किसी अनहोनी का आभास हुआ तब वे शीघ्रता से अपने घर को वापस लौट आए और उन्होंने देखा कि कोई अन्य व्यक्ति उनके जैसा भेष बनाकर उनकी ही पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा है। आर्षि गौतम को देख अहिल्या और देवराज इंद्र अचरज में पड़ गए तथा शर्म के मारे दोनों ने झुकी नजर से अपने वस्त्र परिधान किए। तभी आर्षि गौतम को अपनी पत्नी की ऐसी हालत देख उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे बोले, हे दुष्ट नारी, आज तुमने अपना पतिव्रता धर्म खंडित किया है। मैं अभी इसी क्षण तुम्हें त्याग देता हूं। तुम्हें अपने और पराये पुरुष में कुछ भी भेदभाव महसूस नहीं हुआ है। तुमने देवी होकर भी ऐसा घृणित और सामाजिक निंदनीय कार्य किया है। आज मैं तुम्हें और समस्त नारी जाति को यह श्राप देता हूं कि तुम कभी भी अपनी काम वासना को शांत नहीं कर पाओगी। हमेशा भोग विलास की चाह में तुम अपने पतिव्रता धर्म को भी भूल जाओगी। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद देवी, अहिल्या अपने पति के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा याचना करने लगी। वह करुण विलाप करते हुए विनती करने लगी। फिर वे अपनी पत्नी से बोले, हे अहिल्या, तुमने आज न केवल अपने पतिव्रता धर्म को भंग किया है, बल्कि तुमने एक गुरु का भी भयंकर रूप से अपमान किया है। जीत से मुक्ति मिलना असंभव है। मित्रों, तभी देवी अहिल्या ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी का आह्वान किया, किंतु दूसरी तरफ उन्होंने श्राप देते समय बोला कि तुम्हारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए पाषाण का बन जाएगा। मित्रों, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद, उसी समय
आर्षि गौतम ने जब देवराज इंद्र और चंद्र की तरफ देखा तो वे दोनों मुनि के गुस्से को देखकर स्वयं के असली रूप में आकर मुनि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। लेकिन गौतम ऋषि ने अपने कमंडल में जल उठाते हुए देवराज इंद्र को श्राप दिया कि जिस स्त्री की योनि की चाह में तुमने आज जो घृणित कार्य किया है, इसके फल स्वरूप तुम्हारे शरीर पर हजारों योनियां उत्पन्न हो जाएंगी। और चंद्र को भी उन्होंने श्राप दिया। मित्रों, उसी समय ब्रह्मा जी सहित अन्य देवता वहां पधारे। वे सभी होनी को तो टाल नहीं सके, क्योंकि मुनि पहले श्राप दे चुके थे। जब इन सारी बातों का पता देवताओं को लगा, तब उन्होंने आर्षि गौतम से विनती की और अहिल्या के श्राप से मुक्ति का प्रावधान पूछा। तब मुनि गौतम ने बताया कि त्रेता युग में श्री हरि विष्णु के अवतार राम आएंगे और इस पाषाण रूपी मूर्ति को पैर से छूने के बाद ही वह इस पाप से मुक्त हो जाएगी। तब तक के लिए इस स्त्री की आत्मा को घोर नरक की यातनाएं पीड़ा भोगनी पड़ेगी। उसे यमराज द्वारा कई जन्मों तक नरक की सजाएं सभी भुगतनी होगी और उसे भोगने के बाद भी उन्हें तुच्छ प्राणी की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। मित्रों, वहीं दूसरी तरफ देवराज के शरीर पर जब 1000 योनियां उभर आई तो सभी देवी देवता उन पर हंस हंस कर उनका मजाक बनाने लगे। तब इंद्र सहित सभी देवता आर्षि गौतम से इस श्राप का उपाय मांगने लगे, तो उन्होंने सभी देवताओं का सम्मान करते हुए उन सारी योनियों को आंखों में परिवर्तित कर दिया। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर, अब आपको झांत हो गया होगा कि आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं, और जो भी स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ भोग विलास करती है उसे कई वर्षों तक नरक की सजाएं भोगनी पड़ती हैं। जो भी स्त्री अपने पतिव्रता धर्म का पालन करती है उस पर मेरा कृपा सदैव बना रहता है। अगर कोई स्त्री जाने अनजाने में यह पाप करती है तो उसे घोर नरक की सजाएं भोगनी पड़ती हैं और किसी भी प्रकार के व्रत तप और उपवास का फल प्राप्त नहीं होता है। उसके सारे पुण्य कर्म शून्य हो जाते हैं। हे देवर्षि नारद जी, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार पति को धोखा देकर पराये पुरुष के साथ संबंध बनाने वाली स्त्रियों के सारे पुण्य समाप्त होते हैं, और जो भी पुरुष दूसरों की पत्नी के साथ जबरदस्ती या मजबूरी में भोग विलास गलत कर्म करता है उसे भी मृत्यु के बाद नरक में ही जाना पड़ता है और अगले जन्म में उस पुरुष को किन्नर की योनि प्राप्त होती है। जो भी स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी के साथ छल पूर्वक व्यवहार करते हैं उन्हें भी कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे देवर्षि नारद, अब मैंने आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिया है। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर आप मेरे मन को तृप्त कर दिया है। आज मैं धन्य हो गया हूं। इस कथा का प्रचार प्रसार मैं अवश्य करूंगा। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने प्रियजनों को शेयर अवश्य करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।